Good day friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing good and I also hope कि आप टेंस की सीरीज देख रहे होंगे. So friends, जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारी अभी टेंस की सीरीज चल रही है और हमने अभी तक सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस कवर किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस कवर किया है. तो आज के सेशन से हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज. सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज कैसे होता है. तो आज के सेशन में हम इसके सिर्फ 2 यूसेज को देखेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट 2 यूसेज को. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद फर्स्ट यूसेज फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस. ओके, आई एम राइटिंग डाउन. सो फर्स्ट यूसेज क्या है? एक्शन इन प्रोग्रेस. एक्शन इन प्रोग्रेस at a specific time in the future. Okay, in the future. चलिए समझते हैं इस सेंटेंस को. एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. इसका क्या मतलब है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए होता है जो एक्शन इन प्रोग्रेस जो एक्शंस इन प्रोग्रेस है बट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट और एंड के बारे में बात नहीं करता, बट इसका जो फोकस होता है वो एट पर्टिकुलर एक्टिविटी पे होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम. चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे मैंने बोला एट 7 PM आई विल बी रिकॉर्डिंग माई वीडियो. ठीक है, तो what activity I will be doing at 7 PM at a specific time. मतलब at 7 PM. What time I will be recording my video? At 7 PM. What activity I will be doing? Recording की activity I will be doing, right? So future continuous tense का जो focus होता है वो activity पे होता है rather than on the start or end time. ठीक है, एक और sentence देखते हैं. जैसे मैंने बोला tomorrow at 8 PM I will be cooking the food. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फोकस किस पे है? एक्टिविटी पे है. व्हाट एक्टिविटी आई विल बी डूइंग एट 8 PM एट अ स्पेसिफिक टाइम? कुकिंग एक्टिविटी आई विल बी डूइंग. ओके, सो ये एक्शन इन प्रोग्रेस है विच विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर एट अ स्पेसिफिक टाइम. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. आई होप इट्स क्लियर नाउ. देखते हैं सेकेंड यूसेज. आज के सेशन में हम सिर्फ 2 यूसेज देखेंगे. सो फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है फॉर पैरेलल एक्शंस. पैरेलल एक्शंस. ठीक है, पैरेलल एक्शंस क्या मतलब है? व्हेन 2 एक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द फ्यूचर. जब 2 एक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल, while you are watching my video, you are watching my videos. I will be explaining the rules. ठीक है, सो सेंटेंस क्या है? while you are watching my videos I will be explaining the rules. तो यहाँ पे क्या है? 2 सेंटेंस है. ये जो सेंटेंस है वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. और आई विल बी एक्सप्लेनिंग ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट? फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो अभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आई एम टीचिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट? सो यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज किया है? सो फ्रेंड्स, when we talk about parallel actions, when 2 actions are happening simultaneously in the future, तो जब हम while का यूज करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा. जब हम while का यूज करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है. ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे while you will be watching my videos. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? while you are watching my videos I will be explaining the rules. सो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा. ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एंड सेकंड जो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल. when you arrive at 7 PM I will be recording my video. I will be recording
रिकॉर्डिंग माई वीडियो। ओके, तो ये सेंटेंस में क्या है, व्हेन यू अराइव एट 7 PM, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आई विल बी रिकॉर्डिंग माई वीडियो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो जैसे मैंने बोला, जब हम वाइल का यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, तो यूजली वी यूज present tense in the first part and second part will be future continuous tense. Though both the sentences are giving meaning of about the future. ये दोनों सेंटेंस जो है फ्यूचर की ही मीनिंग दे रहा है कि when you arrive at 7 PM, अराइव हुआ नहीं है, ओके, यू अराइव नहीं हुआ है, बट when you arrive at 7 PM, ये कि फ्यूचर मीनिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आई विल बी रिकॉर्डिंग माई वीडियो, तो ये भी एक फ्यूचर मीनिंग है। तो दोनों सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में है, फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस दैट विल बी हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम। ओके, सो यहाँ पे जो फोकस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, वो एक्टिविटी पे होता है rather than द स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा सा ये कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट 2 यूसेज के बारे में। सो एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको मेरे सेशंस थोड़ा भी अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, कुछ भी आप सीखते हैं, तो लाइक कमेंट करते रहिएगा। अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।